अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। अवलोकन और पढ़ना। मेरी दृष्टि में विज्ञान का आधार अवलोकन ही है। विज्ञान का अर्थ है किसी विषय पर विश्लेषणात्मक और प्रमाणिक ज्ञान, जिसमें विश्लेषण का आधार भी अवलोकन ही होता है। विज्ञान का जन्म गहन अवलोकन से ही होता है। जो कुछ भी हमें चमत्कार जैसा प्रतीत होता है, उसका जब हम गहन अवलोकन करते हैं तो उसके पीछे छिपा विज्ञान प्रकट होता है। धर्म मनुष्यों द्वारा अनुभव किए गए सबसे गहरे अवलोकनों में से एक है, जिसका विज्ञान रूप मनुष्य को संपूर्ण दुख और भय से मुक्त जीवन प्रदान करता है। और यही परम सत्य के बोध का मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और अपने शिष्यों को मन के अवलोकन का मार्ग बताया, जिसे उन्होंने विपश्यना कहा, अर्थात अपने भीतर लौटकर देखना। हिंदू धर्म दर्शन में यही प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। हम अपने दैनिक जीवन में भी कहते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान रखना, ध्यान कहां है। यह सब अवलोकन की ही भाषा है। आत्मज्ञानी महापुरुषों ने इसी अवलोकन की प्रक्रिया को साक्षी भाव कहा है, जहां साधक अपने विचारों और मन को दृष्टा की भांति देखता है। अवलोकन की प्रक्रिया को ही मोहम्मद साहब ने इकरा कहा, जिसका अर्थ है पढ़ो। लेखक का मानना है कि संबंधित विषय की जानकारी का अभाव हमें भटकाव की ओर ले जाता है। इसीलिए किताब को पढ़ने की परंपरा प्रारंभ हुई। जैसे कि उन्होंने कहा, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। यहां पढ़ने का धार्मिक अर्थ केवल उच्चारण करना नहीं, बल्कि देखना, अनुभव करना और समझना है। क्योंकि किसी पुस्तक को केवल बोलकर सुनाना दो क्रियाओं का संयोजन होता है। एक, शब्दों को देखना, दो, और उनका उच्चारण करना। पढ़ना परम सत्य को जानने का मार्ग है, जिसे हिंदू धर्म में साक्षी कहा गया है, जहां व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों का अवलोकन करता है। उदाहरण स्वरूप, एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप से धड़कन पढ़ता है, एक हकीम नब्ज पढ़ता है, एक वैद्य नाड़ी पढ़ता है। बच्चे अपने माता पिता के चेहरे को पढ़ते हैं, माता पिता बच्चों की भाव भंगिमा को पढ़ते हैं। हम सब रोजमर्रा के जीवन में असंख्य घटनाओं को पढ़ते हैं, अर्थात उनका अवलोकन करते हैं। ध्यान दें, एक चोर चोरी से पहले स्थान और समय का अवलोकन करता है, जिसे हम रकी कहते हैं, जो एक प्रकार से वस्तु स्थिति का पढ़ना कहलाता है। धर्म में अवलोकन ही आत्मज्ञान का आधार बनता है। इसी आधार पर मोहम्मद साहब ने लोगों को इकरा अर्थात पढ़ने का संदेश दिया। किसी व्यक्ति की संबंधित विषय में रुचि उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जिसका जो लक्ष्य होता है, उसका जीवन उसी दिशा में प्रवाहित होता है। चोर का लक्ष्य चोरी, जीवन चोरी की ओर। व्यापारी का लक्ष्य पैसा, जीवन धन संचय की ओर। मोमिन या साधक का लक्ष्य परम सत्य, जीवन आत्मज्ञान की ओर। मोहम्मद साहब, जिनका आत्मज्ञान से गहरा साक्षात्कार हुआ, उन्होंने लोगों को पढ़ने की हिदायत दी। जब मोहम्मद साहब मोमिनों से कहते हैं, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो उनका तात्पर्य यह है, मोमिन
अपने मन के भाव और विचारों को पढ़े, अर्थात उनका अवलोकन करे। जिसकी परम अवस्था में केवल सुनने और जानने वाला साक्षी स्वरूप ही शेष रह जाता है। इसी के आधार पर मोहम्मद साहब ने अल्लाह को सुनने और जानने वाला बताया है, जो उनकी आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था को दर्शाता है। यदि मोहम्मद साहब ने अल्लाह को जाना तो यह उनके सतत और गहन अवलोकन का ही परिणाम था। जब उन्होंने सभी को दीन की दावत दी तो यह भी उनका अवलोकन था कि हर व्यक्ति अल्लाह को जान सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने लोगों से इस्लाम कबूल करने को कहा और इस्लाम अपनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अवलोकन की इस प्रक्रिया को नमाज पढ़ने के रूप में बताया, जिसे हिंदू दर्शन में ध्यान कहा गया है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, जहां अंतहीन दौड़ है और अंततः मृत्यु के अलावा कुछ नहीं। किसी भी व्यक्ति की सारी भाग दौड़ स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने और मृत्यु को झुठलाने की ही होती है। हमने अपने जीवन में जो विजातीय गुण अर्जित किए हैं वे हमें अपने बचाव में ढाल प्रतीत होते हैं। हिंदू धर्म दर्शन में रावण का जीवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। विजातीय गुणों के कारण ही व्यक्ति वास्तविक जीवन के प्रति बेहोश हो जाता है और वही विजातीय तत्व उसकी बेहोशी को सहारा देते हैं। मोहम्मद साहब ने इस अवस्था को गफलत कहा है और मोमिनों से जीवन के प्रति गाफिल न रहने की बात कही। उन्होंने नमाज पढ़ने पर विशेष बल दिया और इसे गफलत से बाहर निकलने का उपाय बताया। इसीलिए अजान के माध्यम से यह कहा जाता है, नमाज नींद से बेहतर है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।